हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसका टाइटल है हाउ आई वुड लर्न टू कोड इफ आई कुड स्टार्ट ओवर। कि अगर हमने लर्निंग कोडिंग अभी स्टार्ट नहीं की है, मैं अभी भी कोडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहता हूं, तो मैं कैसे शुरू करूं। तो कोडिंग की शुरुआत करें इसके पहले हमें एक चीज को क्लियर करना चाहिए कि लर्निंग के बारे में। तो कोडिंग शुरू करें, लर्निंग का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो लर्निंग के जो बेसिक दो टाइप है, एक है एक्टिव लर्निंग, दूसरा है पैसिव। तो यूजली हम लोग पैसिवली लर्न करते हैं, तो जिसके कारण कोडिंग की शुरुआत नहीं हो पाती है। तो पैसिव लर्निंग में क्या होता है कि जो यूजर है वो वीडियोस देखता है या बुक्स रीड करता है, कोड को रीड करता है सिर्फ वो, या कोड को वीडियो में अंडरस्टैंड करता है, उसको एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करता। तो पैसिव लर्निंग को मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता अगर आप कोडिंग जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम बात करते हैं आगे एक्टिव लर्निंग की। तो एक्टिव लर्निंग में आप वीडियोस भी देख सकते हो, आप बुक्स रीड करते हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज भी यूज करते हो, पर्सनल ट्यूटर्स पे भी जा सकते हो। साथ में आप कोड को कंप्यूटर्स पे प्रैक्टिस भी करते हो, बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हो, जिससे आपकी जो कोडिंग है, इसके कंसेप्ट है, लॉजिक डेवलपमेंट है, वो क्लियर होता है। एक्टिव और पैसिव लर्निंग की बात जानने के बाद अब आप बात करते हैं कि आप कोडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। तो उसके पहले आपको जो आपके पास अवेलेबल टाइम है वो जरूर डिटरमाइन करना चाहिए कि अगर आप फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हो या आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो अवेलेबल टाइम, अगर टाइम स्पेन लंबा है तो वे अलग है, टाइम स्पेन शॉर्ट है तो अलग चॉइसेस रहती हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि टाइम स्पेन अगर आपके पास शॉर्ट है, आप फाइनल ईयर में हो या फाइनल सेमेस्टर में हो या 2 या 3 महीने बाद आपका एक जॉब इंटरव्यू है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप किसी कोर्स में हो जिसके आप फाइनल ईयर में हो या आप पास आउट हो और कुछ टाइम बाद ही आपका कोडिंग इंटरव्यू है, तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस में से सिर्फ पाइथन को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि पाइथन ही एक ट्रेंडिंग लैंग्वेज है और फुल फीचर्ड है। तो आपको जो मान लो आपके पास 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का पीरियड है, तो फर्स्ट मंथ आप पाइथन के बेसिक्स क्लियर करें, बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो सारे क्लियर करें, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए। और सेकंड मंथ जो पाइथन का जो एक मॉड्यूल है, पाई गेम नाम का मॉड्यूल है, वो टाइम आप उस पर डिवोट करें, मॉड्यूल के सारे फीचर्स को पढ़ें। और बचे हुए टाइम में आप एक गेम डेवलप भी करें, क्योंकि उस मॉड्यूल से आप सिंपल जो गेम्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। तो 2 या 3 शॉर्ट प्रोजेक्ट जरूर करें अगर आपके पास टाइम की जो अवेलेबिलिटी है कम है। कि फर्स्ट मंथ में पाइथन के बेसिक्स क्लियर करें, सेकंड मंथ में पाई गेम मॉड्यूल को शुरू करके उसके बेसिक सीख के छोटी छोटी गेम्स को डेवलप करें। अब बात करते हैं अगर आपके पास टाइम स्पेन काफी है, यानी आपके पास 2 या 3 इयर्स का टाइम है, आप किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उस केस में आप सेमेस्टर बाय सेमेस्टर की जो डिग्री या डिप्लोमा की अप्रोच होती है, उसी अप्रोच से आप भी आगे बढ़ें। अगर आप किसी कोर्स का पार्ट हो, जैसे कि आप बीटेक में हो, बीसीए में हो, तो अपने डिफरेंट सेमेस्टर्स को आप अलग अलग स्किल्स को सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप शुरुआत से ही हो, तो आपको सबसे पहले सी लैंग्वेज को सीखना चाहिए, उसमें छोटे छोटे कोड डेवलप करने चाहिए, छोटे प्रोग्राम डेवलप करने चाहिए। फिर बड़े जो प्रोग्राम्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो सी क्योंकि एक फुल फीचर्ड लैंग्वेज है, इसमें प्रोग्रामिंग के सभी कंसेप्ट हैं, वेरिएबल्स है, कीवर्ड्स है, इसमें एरेज है, स्ट्रक्चर्स है, यूनियंस है, पॉइंटर्स है, डाटा फाइल्स का कंसेप्ट है। तो आप इसमें डाटाबेस के प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। इवन आप जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है वो डेवलप कर सकते हो, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप सी लैंग्वेज से शुरुआत करें। उसके बाद अपना लॉजिक डेवलपमेंट के लिए कमिंग सेमेस्टर में या आने वाले टाइम में आप डाटा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे कोर्सेज में होता भी है, जो कंप्यूटर से डायरेक्ट रिलेटेड कोर्सेज हैं, या नहीं भी है तो आप डाटा स्ट्रक्चर्स को जरूर सीखें। इसमें आप डिफरेंट टाइप के जो डाटा मैनेजमेंट है, कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, मेमोरी कैसे मैनेज करनी है, ये सारी टेक्निक्स, सॉर्टिंग की टेक्निक्स बहुत कुछ सीखते हो। तो आपका जो लॉजिक डेवलपमेंट है बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप डाटा स्ट्रक्चर को सीख जाते हो, डाटा स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करते हो। इसके बाद जो अगला सेमेस्टर है, जो अगला स्टेप है, वो आपको लेना है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहिए। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप C++ की तरफ बढ़ें। तो C++ भी फुल फीचर्ड लैंग्वेज है, जिसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस के फीचर्स हैं, इनहेरिटेंस है, और बहुत सारे कंसेप्ट है जो क्लासेस के होते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं C++ की प्रैक्टिस के लिए। इन दोनों ही लैंग्वेजेस को सीखने के बाद आप स्मॉल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जरूर करें। उसके बाद जब आप C++ सीख लें, तो अगले सेमेस्टर में या अगले टाइम में आप, अगले मंथ में आप पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ें, कि पाइथन का कोड सीखें। फिर जैसे कि पाइथन के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उनमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं। तो पाइथन क्योंकि इजीली अवेलेबल भी है नेट पे, python.org पे, तो इसका वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके डेस्कटॉप या आपका जो लैपटॉप है उसमें जो विंडोज़ का जो भी वर्जन है, तो कंपैटिबल वर्जन फ्री टू डाउनलोड है, डाउनलोड करें, कोड की प्रैक्टिस करें।
बस इसमें ध्यान रखें कि आप कुछ भी सीखते हैं तो पैसिव लर्निंग की बजाय एक्टिव लर्निंग की तरफ आगे बढ़े। नया सीखने के लिए आप वीडियोस को रेफर जरूर कर सकते हैं। तो पाइथन सीखने के बाद पाइथन में प्रोजेक्ट्स बनाएं और साथ में एडिशनली आपको क्या करना चाहिए, डाटाबेस का कंसेप्ट भी अपने क्लियर करने चाहिए कि आप डाटाबेस क्या होता है, उसमें टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स का आपस में रिलेशन क्या है। तो इसके लिए आप एसक्यूएल की लैंग्वेज है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप देखोगे कि आप टेबल बना सकते हो, डिफरेंट टेबल में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो, प्राइमरी की का कंसेप्ट है, बहुत सारी क्वेरीज आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको अगले स्टेप में एसक्यूएल का जो पार्ट है, जो डाटा से रिलेटेड है, डाटाबेस से रिलेटेड है, ये पार्ट जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो एसक्यूएल में अपनी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपके पास अगर फिर भी टाइम हो तो आप लोग साथ में कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं या कुछ वेबसाइट्स हैं जिसपे कोड के सैंपल्स होते हैं या आपसे अनसॉल्व्ड कोड पूछा होता है तो आपको सॉल्यूशंस देने होते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स में, उनका नाम तो नहीं मेंशन कर सकता यहाँ पे, तो आप गूगल सर्च पे जाके देख सकते हैं और कुछ यूजर्स को ऑलरेडी नेम पता भी होंगे तो वो इस वीडियो के कमेंट में नेम मेंशन कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास ओपन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप पाइथन का कोड भी लिख सकते हो, सी का लिख सकते हो, जावा का भी लिख सकते हो। इसके सिवाय जो इन स्किल्स के सिवाय भी एक और स्किल है जिसकी हाई डिमांड है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अभी क्योंकि ज्यादातर सारा चीजें क्लाउड पे ही शिफ्ट हो रही हैं तो इसमें जो जॉब्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है और जॉब में जो सैलरीज है उनमें भी हाई पैकेज दिए जा रहे हैं। तो और इसके साथ में इनके कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस भी हैं। आपके पास टाइम हो और आपके पास सफिशिएंट फंड्स हो तो आप क्लाउड का कंसेप्ट सीखने के बाद क्लाउड की सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जो आपके साथ के लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल हो सकती है। साथ में कुछ चीजें सीखें जो एमएस ऑफिस का कुछ पार्ट है, जैसे पावर पॉइंट का पार्ट है, वो आपको आना चाहिए। कभी प्रेजेंटेशन देनी है, आपको प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, कोई सेमिनार है, तो वो भी स्किल एक बेसिक लेवल पे आपके पास जरूर होनी चाहिए। साथ में गूगल मीट और गूगल जो जूम मीट है, इनके कंसेप्ट भी थोड़े थोड़े आपके क्लियर होने चाहिए। तो वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, तो आप टाइम स्पैन के हिसाब से उस पॉलिसी को डिसाइड कर सकते हैं। अगर टाइम स्पैन कम है तो आप पाइथन की तरफ बढ़ें, उसकी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करें, और अगर टाइम स्पैन ज्यादा है तो आप अपना शेड्यूल बनाएं, जैसे सी है, C++ सीखें, फिर उसके बाद पाइथन सीखें और डाटाबेस का कंसेप्ट सीखें और क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट अपने क्लियर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।